तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, लोकसभा से प्रधानमंत्री ने युद्ध के हालात का पूरा अपडेट दिया, देश को बताया और कहा कि हालात चिंताजनक हैं। वेस्ट एशिया की हालत चिंताजनक बनी हुई है और उन्होंने ये भी कहा कि इस युद्ध के जो प्रभाव हम पर पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया पर जो पड़ रहे हैं, उनके लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। तो ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो भी कुछ संकट दिख रहा है दुनिया में बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा, इसके लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। और फिर उन्होंने कहा कि कोरोना में जिस तरीके से हम एकजुट होकर उससे लड़े और कामयाबी से लड़े, वही हमको अब करना है। धीरज, संयम, शांत मन से हमें इसका सामना करना है। और उन्होंने हमारी जो चुनौतियां हैं उनका भी विस्तार से उसकी बात की, खासतौर पर हमारी ऊर्जा जरूरतों को लेकर के, कच्चे तेल और गैस को लेकर के जो आपूर्ति वहां से बाधित हुई है। जब वो कहते हैं कि असर लंबे समय तक बने रहेंगे तो ये भी उसमें शामिल हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम बात हर देश से कर रहे हैं, हर पश्चिम एशिया के, उन्होंने बताया, नेताओं से मेरी दो दौर की बातचीत हो चुकी है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो चुकी है और हमने दुनिया से आग्रह किया है कि अब इस मसले का हल कूटनीति से, बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए और युद्ध जल्द से जल्द रुकना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखना है, हमें ये देखना है कि हमारे जो 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं वो सुरक्षित रहें, उनमें से जो भारत आना चाहते थे उनकी हमने मदद की है, आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा जो जहाज चल रहे हैं तेल और गैस को लेकर के, ये केवल वो भारत की आपूर्ति रुकी, केवल वो खतरा नहीं है, वो जहाज चलाने वाले जितने भी शिपिंग कंपनियां हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में भारतीय काम भी करते हैं जहाजों के ऊपर, क्रू मेंबर के तौर पर। वो भी, उनकी सुरक्षा भी हमारी जो है वो एक प्राथमिकता है। बाकी उन्होंने ऑयल के इंपोर्ट और गैस के इंपोर्ट के बारे में ये बताया कि अभी तक हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उस इंपोर्ट पर असर पड़ा है और हमने उसको डाइवर्सिफाई भी किया है। उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया कि कैसे हम पहले 27 देशों से तेल लेते थे, कच्चा तेल, अब आप 41 देशों से जो है उसको लेते हैं। और बड़ी बात लेकिन जो आप कहें अगर इसमें से निकालने की, वो ये है कि सरकार हमारी ज़रूरतों को पूरा करते रहने की सारे प्रयास कर रही है। वहां से रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते खोले जा रहे हैं। और इसके अलावा ये अभी असर आपको युद्ध के लंबे समय तक भारत के ऊपर भी देखने पड़ सकते हैं, जो हालात बने हैं। उन्होंने एक लाइन बड़ी साफ साफ कह दी, लेकिन जो लोग ये सुनना चाह रहे होंगे कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो युद्ध में किस तरफ हैं, या हम कोई साइड ले रहे हैं क्या, हम ईरान की तरफ है या अमेरिका इजराइल की तरफ है, किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो हमला है और जो मैरीटाइम रूट बंद किए गए हैं, शिपिंग रूट जो बंद हुए हैं, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। तो अब आप इसका आंकलन कर लें खुद कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसने बंद किया है, ये शिप जो है ये किसकी वजह से चल नहीं पा रहे हैं, कौन है जो जहाजों पर हमले कर रहा है। तो उत्तर है ईरान। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन साफ साफ कह दिया कि ये चीज हमको स्वीकार्य नहीं है कि आप वहां से गुजरने वाले जहाज पे हमला करो या आप उस रूट को बाधित करो। सर, मैं समझता हूँ एक तो बहुत ज़रूरी था, प्रधानमंत्री जी ने बोला, ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ और सही फैसला सरकार का कि प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो उससे एक देश का भरोसा बढ़ता है कि जो संकट हो रहा है, यदि इस पर ये चर्चा होती रहती है। आज उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम तेल की आपूर्ति के लिए किस तरह से 27 से 41 देशों पर आ गए, कोई क्राइसिस में किस तरह से मदद ली जा रही है, किन नेताओं के साथ बात हो गई है, दुनिया भर के देशों से बात हो रही है। और ये भी साफ कर दिया कि आसान समय नहीं है, मतलब सबको इस चुनौती से निपटना है और उसको उसी तरह से आप ले। मैं समझता हूँ इससे देश का एक माहौल और विश्वास का माहौल बनता है। आपको यदि पता हो कि भाई हम इस तरह से कर रहे हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे पहले कि सिलेंडर को 14 लीटर किलो की बजाय 10 किलो का कर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, चलता रहेगा कि कोई बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि इसके असर लंबे समय तक रहेंगे। तो इसके लिए इसका मतलब देश को तैयार रहना चाहिए। अब उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं वो अभी जरूरी नहीं है कि क्या है, और भारत जैसे देश के लिए जरूरी है कि जो जिस जंग में नहीं है उसमें क्यों किसी की साइड ले। तो हमने साइड ले ली। हाँ, तो एक नेशनल इंटरेस्ट में ये बात हो सकती है। हालांकि बहुत सारे मित्र लोग हमारे कहें कि भाई उनको एक तरफ होना चाहिए, लेकिन भारत का, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नाम भले ही विदेश नीति हो, लेकिन वो देश के लिए क्या नीति हो सकती है, देश के फायदे की क्या नीति हो सकती है, वो विदेश नीति होती है। और आज हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत है भारत को कहीं पर एक तरफ खड़े होने की। आप प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और इसको बहुत जरूरी समझता हूँ। अच्छा।